कहा जाता है अगर किसी से बदला लेना हो तो ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए, और लगता है कि यही तरीका सही है। इंटरनेट पर ऐसे हजारों मामले देखकर आपको यकीन हो जाएगा। लोगों ने शांत दिमाग से निराले ढंग से प्लान बनाकर बदला लिया है। कहीं तो खाना चुराने वाले को अल्टीमेट तरकीब लगाकर पकड़वा दिया, और कहीं किसी गुंडे को ऐसा सबक सिखाया जैसा आज तक आपने नहीं सुना होगा। आइए देखते हैं ऐसे ही कुछ गजब के पैसिव अग्रेसिव तरीके जिससे लोगों ने अपना प्रतिशोध पूरा किया। कोल्ड कॉल से कैश। 2011 में इंग्लैंड के लीड्स में रहने वाले लियो प्यूमोंट टेली मार्केटिंग कॉल करने वालों से बहुत परेशान हो चुके थे, और उन्होंने उनसे बदला लिया जिससे कमाई भी हो गई। ली अपना पर्सनल नंबर सिर्फ दोस्तों और रिश्तेदारों को देते थे, लेकिन उन्होंने एक प्रीमियम नंबर ले रखा था जो वो बैंक, गैस या बिजली सप्लायर्स को देते थे जब जब उनसे नंबर मांगा जाता था। इस प्रकार की कंपनियां कभी कभी कस्टमर्स की डिटेल्स कोल्ड कॉलिंग करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस को दे देती हैं। अब जब भी कोई ली को कॉल करता तो उसे चार्ज लग जाता था, और वो भी प्रति मिनट 10 पेंस के हिसाब से। पहले 2 सालों में ली ने अपनी प्रीमियम लाइन के जरिए कोल्ड कॉलर से 300 पाउंड से ज्यादा की कमाई की। उन्होंने फोन पर कॉल करने वालों को जितना हो सके उतने लंबे समय तक एंगेज रखने की कोशिश की ताकि उनसे ज्यादा पैसे निचोड़ सकें। एक बार जब न्यूज एजेंसीज को इसकी खबर लगी तो ली को पत्रकार कॉल करने लगे, जिससे ली उनसे भी पैसे कमाने लगा। कहते हैं कि आप मौज मस्ती की जिंदगी जिए, वही सबसे अच्छा बदला है। और लियो ब्यूमोंट के लिए ये बात खास तौर पर सच बैठती है, क्योंकि भाई उसने तो इस तरीके से अच्छी खासी इनकम बना ली। अब्दुल्लाह का गाना। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक टेढ़ा खेल है। अगर आप अपनी पेट्रोल की जरूरतों के लिए किसी ऐसे देश पर पूरी तरह डिपेंड हैं जो अपने ही लोगों पर अनगिनत अत्याचार करने के लिए जाना जाता है, तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ सऊदी अरब के किंग अब्दुल्ला के साथ जब वे 2007 में ब्रिटेन की विजिट पर गए। ब्रिटिश लोगों को वो बिल्कुल नहीं पसंद थे, और ना ही उस बैंड को जिसे उनका स्वागत करने के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन अब ब्रिटिश रॉयल फैमिली का हुक्म था, इसलिए बैंड प्ले करने से मना तो कर नहीं सकता था। इसलिए उन्होंने एक तरकीब लगाई। जब सऊदी किंग की एंट्री हुई तो उन्होंने एक डरावनी धुन बजानी शुरू कर दी। हाँ भाई, ये इंपीरियल मार्च है जो स्टार वॉर्स के विलन डार्थ वॉडर की थीम है। ये तो एकदम परफेक्ट रहा, और गजब का पैसिव एग्रेसिव भी था। मानना पड़ेगा भाई अंग्रेजों के सेंस ऑफ ह्यूमर को, जो कि इतना फेमस है। खर्राटे लेते हुए स्टार बने। जब किसी का जीवन साथी बिस्तर पर खर्राटे ले रहा होता है तो वो आमतौर पर उन्हें तब तक झकझोरते रहते हैं जब तक वो रुक नहीं जाता। लेकिन ट्विटर यूजर डक मिस्चीफ के लिए इतना काफी नहीं था। इसके बजाय उसने अपने पति के खर्राटों को रिकॉर्ड किया और इसे एक गाने में रीमिक्स करके अपनी अनगिनत रातों की बर्बाद की हुई नींद का बदला लिया। ये कुछ ऐसा बन गया। जल्दी ही डक मिस्चीफ का ट्रैक इंटरनेट पर पॉपुलर होने लगा, और आज स्थिति यह है कि उसके पति के शर्मनाक खर्राटों को स्पॉटिफाई पर 5 लाख से ज्यादा लोग सुन चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि खर्राटों से बचने के लिए क्या करना है? वाव फैक्ट को सब्सक्राइब करना है भाई। मैं आपके आनंद के लिए हर दिन हिलेरियस फैक्ट्स और कहानियों से भरा कंटेंट पोस्ट करता हूँ, इसलिए यार बोरियत भगाओ और लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाओ। डॉग की वजह से देरी। 2017 में जब स्टैंड अप कॉमेडियन स्टीव हॉफस्टेटर लॉस एंजलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने गेट की ओर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि एक लेडी अपने फोन पर जोर से और बदतमीजी से बात कर रही थी। बदकिस्मती से उस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि जिस कुत्ते को वो अपने साथ लेकर आई थी वो एयरपोर्ट के फ्लोर पर पॉटी कर रहा था। कई लोगों ने उसको ये बताने की कोशिश की, लेकिन वो डिस्टर्ब करने के लिए उन पर उल्टा ही चढ़ गई और तुनक कर कहा कि एयरपोर्ट पर लोग हैं साफ करने के लिए। स्टीव हैरान हो गया, लेकिन उसने गेट की ओर चलना जारी रखा। लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले नीचे जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके बोर्डिंग एरिया में वही लेडी बैठी हुई थी। और अब तो मामला और बदतर था, क्योंकि वो अपने फोन पर लाउड म्यूजिक प्ले कर रही थी। स्टीव ने ठान लिया कि अब तो उसे कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो टोक्यो तक के 11 घंटे के सफर में उसे इस बेहुदा औरत को झेलना पड़ेगा। तो वो घूमता हुआ उसके पास गया और बड़ी मासूमियत और दोस्ताना अंदाज में पूछा, तो क्या आप बिजनेस के लिए लंदन जा रही हैं? जिस पर उसने रूडली जवाब दिया, मैं टोक्यो जा रही हूँ। स्टीव ने हैरान होने का नाटक किया और उसकी मदद करने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी जो कि असल में झूठी थी। उसने कहा उस फ्लाइट को गेट 53C पर शिफ्ट कर दिया है, आप जल्दी भागो। वो लेडी बदतमीजी से उठी और बिना थैंक यू बोले टर्मिनल के दूसरे एंड की लंबी दूरी नापते हुए तेजी से निकल गई। दोनों गेट्स के बीच इतनी ज्यादा दूरी थी कि वहां पहुंचकर जब उसे एहसास हुआ होगा कि उसे बेवकूफ बनाया गया तो उसका वापस आना नामुमकिन था। तो भाई स्टीव की फ्लाइट ने उड़ान भरी और लेडी का कोई पता नहीं था। मान गए गुरु हॉफस्टेटर, तुम्हें फुल मार्क्स।
हार्डला क्रिसमस 2019 में एक भाई ने पिछले साल का अपना बदला लेने का फैसला किया। उसके भाई ने उसे डक्ट टेप की कई लेयर्स लपेटकर बना एक क्रिसमस गिफ्ट दे दिया। डक्ट टेप लेने वाले ने इसके जवाब में ऐसा गिफ्ट तैयार किया जिसे अनरैप ही ना किया जा सके। उसने सीमेंट को जमा करके उसे रैप कर दिया था। भाई ये तो अलग ही लेवल पर है। हाँ, लेकिन उसने एक मेहरबानी की कि साथ में एक हथौड़ी भी रख दी उस गिफ्ट को तोड़कर खोलने के लिए, और प्रोटेक्टिव गॉगल्स भी। उसी साल दो और भाइयों के बीच में कुछ धमाकेदार गिफ्ट्स का लेन देन हुआ। यहाँ तो हालत ये थी कि गिफ्ट को वेल्डिंग करके पैक कर दिया गया और बॉक्स के ऊपर ऐसा मैसेज लिखा कि क्रिसमस के दिन बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा। वो तो शुक्र है यूट्यूब के कंटेंट रूल्स का कि मुझे ये ब्लर करना पड़ा, लेकिन आप समझ ही गए होंगे। और मजेदार बात ये हुई कि गिफ्ट पाने वाले भाई साहब ने जब वेल्डिंग को तोड़कर सीमेंट को काट कर गिफ्ट निकाला तो पता है वो क्या था? एक सस्ती सी बॉक्स पजल, वो भी पैकेजिंग खोलने के दौरान डैमेज हो गई थी। इंस्टाग्राम का ठग। लंदन की रहने वाली एंजल एक्सफोर्ड ने जब 2018 में माइकल फेसनफील्ड को डेट करना शुरू किया तो उसने सोचा कि वो सिर्फ एक नॉर्मल लड़का है। हालांकि कुछ गड़बड़ी के साइन दिख रहे थे। माइकल अपने सोशल मीडिया पिक्चर्स में ब्रांडेड कपड़ों में और महंगे कार्स के सामने पोज देता था, जबकि हकीकत में उसके पास इतने पैसे नहीं थे। और पहली डेट पर माइकल ने आकर सबसे पहले यही कहा कि उसका वॉलेट खो गया है। तो भाई पूरी शाम का बिल उसने एंजल के कॉन्टेक्टलेस कार्ड से चुकाया। जब दोनों ने आखिरकार डेटिंग करना बंद कर दिया तब कुछ और अजीब बातें होने लगी। एंजल ने देखा कि उसके कार्ड से अपने आप ही पेमेंट हो रहे। उसको लगा कोई गुमनाम आदमी फ्रॉड कर रहा है, लेकिन फिर उसने ध्यान से नोट किया कि पैसे कहाँ जा रहे हैं। कोई उसके कार्ड का यूज इंस्टाग्राम पर लाइक्स खरीदने के लिए कर रहा था, गेटवे एयरपोर्ट से फ्लाइट टिकट खरीदने के लिए भी कर रहा था। उसने प्लेन की टिकट्स की आईडी चेक की तो भैया जिसने उन्हें बुक करवाया था ना, उस आदमी का नाम माइकल फेसनफील्ड निकला। पता चला कि भाई साहब ने पहली डेट पर ही कार्ड के डिटेल्स चुरा लिए थे और उससे वो अपनी असली गर्लफ्रेंड को पार्टियां दे रहा था और खुद के लिए इंस्टाग्राम पर शोहरत खरीद रहा था। एंजल ने भी मजा चखाया और माइकल और उसकी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट पर तब अरेस्ट करवा दिया जब वे दोनों वेकेशन पर जा रहे थे। इसके बाद एंजल सीधे प्रेस में आ गई और ये स्टोरी देश भर में हेडलाइन बन गई। माइकल की पूरी ऑनलाइन रेपुटेशन बर्बाद हो गई, वो अलग। ओहो। पड़ोसी को सबक। ये अगली कहानी GNP कॉइंस ने भेजी है, जिन्होंने हमारे इस सीरीज के पिछले वीडियो पर कमेंट किया था। उन्होंने एक बहुत ही घटिया पड़ोसी का किस्सा शेयर किया है, जिसका कुत्ता पूरी कॉलोनी में पॉटी करता फिरता था, लेकिन वो उसे कभी साफ नहीं करती थी। हर किसी के आंगन में बदबूदार गंदी पड़ी हुई मिलती थी। इसलिए जाहिर है कि हमारे कमेंटर और बाकी लोग बहुत गुस्सा हो चुके थे। तो भाई अपने कमेंटर ने चीजें अपने हाथ में लेनी शुरू कर दी। वो लोग हर जगह बिखरी हुई पॉटी इकट्ठा करने लगे। कोई भी देखने वाला इन्हें पागल समझता होगा, लेकिन पूरा किस्सा सुन लो दोस्त। 4 सप्ताह में उन्होंने 15 पाउंड कुत्ते की टट्टी इकट्ठी कर ली। उन्होंने ये बदबूदार लोड उठाया और कुत्ते की उस मालकिन के पोर्च में डंप कर दिया। फिर उन्होंने घंटी बजाकर इंतजार किया। जब वो बाहर आई तो कमेंटर ने बड़ी शांति से कहा कि वे उसके कुत्ते की प्रॉपर्टी वापस करने आए हैं। उस दिन के बाद से किसी भी पड़ोसी की लॉन में एक भी पॉटी पड़ी हुई नहीं मिली। रूममेट से झगड़ा। हमारे एक कमेंटर का बदला लेने का तरीका इतना प्यार भरा नहीं था। उसने अपने एक दोस्त के लिए एक चॉकलेट केक बनाया था जो कि उसके रूममेट्स बेरहमी से चट कर गए। ऑस्ट्रेलिया के इस कमेंटर ग्रम्बल बम ने इसके जवाब में एक और डिलीशियस देखने वाला केक बेक किया, लेकिन इस बार उसने उसमें चॉकलेट फ्लेवर की जगह दस्त लगने की दवाई मिला दी थी। रूममेट्स ने उस केक पर भी बिना रुके हाथ साफ कर दिया। भाई आप समझ ही सकते हैं उस पूरी रात उनके टॉयलेट की क्या हालत हुई होगी। लेकिन अपने रूममेट से बदला लेने का सबसे दर्दनाक मामला तो अभी आना बाकी है दोस्तों। ये भी हमारे एक कमेंटर की ही कारस्तानी है, जो सच बताऊं तो यार मुझे थोड़ी ज्यादती लगी। क्लम्सी पफ नाम के कमेंटर के रूममेट्स बिना पूछे उसका शैम्पू यूज करते थे और कई बार मना करने के बावजूद नहीं माने। उनको सबक सिखाना जरूरी हो गया था, इसलिए क्लम्सी पफ ने एक शैम्पू की बोतल के अंदर नायर हेयर रिमूवर मिला दिया। फिर वो चुपचाप वेट करता रहा। कुछ ही दिनों में उसके जिस रूममेट को अपने बालों पर बहुत नाज था वो गंजा होने लगा, और जब उस रूममेट को अपने बालों के गुच्छे गिरने की वजह पता चली तो भाई शैम्पू की चोरी होनी बंद हो गई। यार लेकिन ये बताओ, एक शैम्पू चोरी की सजा इतनी भयानक होनी चाहिए क्या? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। सहकर्मियों से टक्कर। अगर आपका रूममेट इरिटेटिंग हो और आप में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हो तो भाई आपके पास ऑप्शन रहता है रूम छोड़कर जाने का। लेकिन अगर एक कोवर्कर गलत निकले तो पीछा छुड़ाना आसान नहीं होता। जब तक आप नया जॉब ढूंढने की हिम्मत नहीं जुटा लेते तब तक तो दोस्त आपको उसको बर्दाश्त ही करना होगा। आखिर आपको अपना घर भी चलाना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। हमारी एक और कमेंटर टैमी डे हाउस ने एक कहानी शेयर की है, जिसमें उनके पिता ने अपने एक कॉलीग को सबक सिखाया था। इस कॉलीग को अपनी इकलौती कार पर स्क्रैच लगने की इतनी ज्यादा चिंता थी कि वो उसे 3 स्लॉट्स घेर के टेढ़ा पार करता था।
दूसरे लोगों को इससे बड़ी परेशानी होती थी क्योंकि उन्हें अपनी कार बाहर सकरी सड़क पर छोड़ना पड़ती थी। लेकिन इस सेल्फिश बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए एक दिन लंच ब्रेक के दौरान टैमी के पापा ने पास के फास्ट फूड की दुकान से 5 पैकेट फ्रेंच फ्राइज के खरीदे और उसे उस बंदे की प्यारी कार पर बिखेर दिया और ऑफिस आ गए। उनका प्लान काम करने लगा और दोपहर के दौरान आसपास के ढेरों सीगल फ्राइज पर इकट्ठा हो गए और खाने लगे। और भाई जाते जाते उस पर अपनी छाप भी छोड़ गए। ऑफिस की छुट्टी के बाद वो बंदा जब अपनी कार के पास आया तो देखा कि वो पूरी चिड़ियों की बीट से ढकी हुई है। वाह भाई वाह। एक अलग तरह की सेल्फिश कलीग का मामला सामने आया है जो कि दूसरों के लंच के पैकेट्स को बार बार चुरा लेता था। एक वेब यूजर ने इससे निपटने के अपने यूनिक सॉल्यूशन को शेयर किया है। उसने अपने फिश टैकोस को चीज और बिल्लियों के खाने से बदलकर शरारत कर डाली। बिल्लियों वाली व्हाइट फिश बिल्कुल इंसानों वाली ट्यूना जैसी दिखती है। इसी तरह की अदला बदली एक जेली डोनट चोर के साथ भी की गई थी। इन मॉडिफाइड डोनर को ढेर सारे इंग्लिश मस्टर्ड से भर दिया गया। अमेरिकी सरसों के विपरीत ये हॉर्स रेडिश और वसाबी की तरह बेहद तीखा होता है। डोनट चोर के नाक और कान से धुआं निकलने के लिए काफी था दोस्त। हालांकि इन दोनों मामलों में आखिर क्या हुआ ये कभी पता नहीं चला, लेकिन इन चीजों के भयानक स्वाद ने चोरों को जिंदगी भर का मजा जरूर चखा दिया होगा। गाड़ी का बदला। क्योंकि रोड रेस बढ़ते जा रहे हैं इसलिए इस तरह के किस्से भी बहुत हैं जिनमें लोगों ने अपनी गाड़ी को नुकसान पहुंचाने के बदले में किसी को सबक सिखाया। रेडिट यूजर राइमैन टी का मामला ही देख लीजिए। इनके दोस्त ने इनकी पूरी कार को टॉयलेट पेपर से लपेटकर एक प्रैंक खेला जिसका इन्होंने बदला लिया। इस राइटर ने वही आइडिया यूज किया लेकिन थोड़े और रंगों के साथ। इसने बड़ी मेहनत से अपने दोस्त की पूरी कार पर पोस्ट इट नोट्स चिपका दिए। इसमें पूरे 2 घंटे लग गए लेकिन मजा आया। दूसरी भी कुछ कारें हैं जिन्हें कवर किया गया था। इन्होंने तो और भी सीरियस गलती की थी जैसे कि पार्किंग की डबल जगह घेरना। ये देखिए राइटर लोदोयुन की ऑफिस। ऐसी गलती करने वाले की कार को पूरी तरह सेरिन रैपिंग से लपेट दिया गया है। भाई कम से कम ये लंबे टाइम तक फ्रेश तो रहेंगे। एक और सेल्फिश पार्कर ने एक मल्टी लेवल सुपरमार्केट के पार्किंग लॉट में अपनी कार से ट्रैफिक ही जाम कर दिया। दूसरे शॉपर्स इतने भड़क गए कि उन्होंने इसके आगे अपनी गाड़ियां लगा दी। अब देखते हैं कि अपनी कार कैसे निकालेगा। शॉपिंग कार्ट से घेरने का ऐसा ही एक मामला तब सामने आया जब इस कार के मालिक ने एक दूसरे शॉपर से बेवजह बदतमीजी की। हालांकि भाई ये इसकी कार को दूसरी गाड़ियों की टक्कर से तो बचा ही लेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके मालिक को ये अच्छा लगने वाला है। बुल्गारिया के बरगास में एक बिजनेसमैन से खतरनाक तरीके से बदला लेने का एक मामला है। इसने किसी के साथ कुछ गलत किया था और बदले में उसने इसकी कार में 7 कुल्हाड़ियां घुसा दी। इस सर्कस से प्रेरणा लेकर शायद कई साल बाद 2014 में बुल्गारिया का ये एंटी EU प्रोटेस्ट आर्ट बनाया गया। हालांकि ये अभी तक क्लियर नहीं है कि 2005 में उस गुंडे ने किस बात का बदला लिया। कुछ लोग कहते हैं कि ये उसकी वाइफ का ही काम है क्योंकि उसके पति का अफेयर चल रहा था। यार मैं नहीं मानता। मुझे लगता है ये सीधे सीधे उन 7 बॉनों से दुश्मनी लेने का अंजाम है। गंदी प्रोटेस्ट। कभी कभी बदला लेने में गंदगी फैल जाती है, जैसा कि 2015 में हुआ था जब सुपरमार्केट चेन लिडल ने घोषणा की कि वे अपनी दूध की कीमतें गिरा देंगे। डेयरी वाले किसान इससे चिंता में आ गए क्योंकि वे इतनी कम कीमत से कम्पीट नहीं कर सकते थे। इसलिए फ्रांस में किसानों का एक ग्रुप अपने ट्रैक्टर्स में सवार होकर पास के लिडल स्टोर पर गया और अपना विरोध जताने के लिए उसकी बिल्डिंग पर गोबर का फव्वारा छोड़ दिया। यार मैं सोच रहा हूँ कि वहां के स्टाफ की क्या हालत हुई होगी, रगड़ रगड़ के उस बदबू को निकालने में, है ना। इसी तरह की गंदगी से भरा बदला 2017 में हिल्सबोरो ओरेगोन में एक महिला ने लिया जब एक चोर उसके घर में ना होने पर उसके दरवाजे से बार बार पार्सल गायब कर देता था। उसने अपने 4 महीने के बेटे के गंदे डायपर्स को एक बॉक्स में पैक किया और अपने दरवाजे पर छोड़ दिया। उसके अंदर एक चिट पर लिखा था, ये लो ऐश करो। वो घर लौटी तो बॉक्स वहां से गायब था। उसे सिर्फ ये इमेजिन करने में बड़ा मजा आ रहा था कि घर ले जाकर उस पैकेट को खोलने के बाद चोर का क्या रिएक्शन होगा। अगर उसने अगली बार उसी फैमिली के घर फिर से चोरी करने का प्लान बनाया तो भाई नाक पर रुमाल लपेटना पड़ेगा। मेरे खेत से निकलो। गांव में रहने वाले लोग आपको बता सकते हैं कि कोई भी किसान अपनी जमीन पर घुसपैठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्रोएशिया के जुकुसेवेक में लोकल मार्केट में शॉपिंग करने वालों ने एक किसान के खेत को बिना उसकी परमिशन के एक फ्री पार्किंग लॉट की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। किसान आग बबूला हो गया। कई बार उसने उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं माने। आखिर किसान ने उन्हें सबक सिखाने का फैसला कर लिया तो उसने कारों की आसपास की जमीन जोत दी। मिट्टी को पलटाने के बाद अब वो जगह दलदल बन गई थी। उन मक्कार शॉपर्स की गाड़ियों का बिना फंसे वहां से निकलना नामुमकिन था। इससे ज्यादा मजेदार बात यह रही कि जब कार मालिकों ने पुलिस को फोन लगाया तो पुलिस ने कहा कि वो कुछ नहीं कर सकते। किसान की प्राइवेट जमीन है, वो जो चाहे करे, ये उसको अधिकार है।
यार कानून के दायरे में रहकर किसी की बैंड बजाने का मजा ही कुछ और है ना। ब्रेकअप की चिल्लर। किसी रिलेशनशिप को खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आपके साथ कोई गलत करता है तो कुछ मीठा मीठा बदला लेने से दिल को थोड़ा सुकून मिल सकता है ना। कोलोराडो के एक हाई स्कूल की एक सीनियर लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने दूसरी लड़की के लिए डिश कर दिया और साथ ही उस पर जो $95 खर्च किए थे वो भी मांग लिए। लड़की ने पैसे लौटाने के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने के लिए एक मस्त चाल चली। उसने अपने बॉयफ्रेंड को सारा अमाउंट चवन्नियों में दिया। बड़ा चिल्लर बदला है भाई। लेकिन अगर तलाक हो जाए तो रिश्ता ऑफिशियल तौर पर खत्म हो जाता है, और अगर तलाक आपकी वाइफ की चीटिंग की वजह से हुआ है तो यार बदला तो किसी भी हाल में लेना ही चाहिए। 2007 में एक जर्मन व्यक्ति ने पैसिव अग्रेसिव रिवेंज लेने की सारी हदें पार कर दी। जब उसको अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा अपनी एक्स वाइफ को देने की बारी आई, उसको मिस्त्री का काम आता था, इसलिए उसने एक आरी ली और अपने 26 फीट लंबे समर हाउस को 2 बराबर हिस्सों में काट दिया। लेकिन भाई इसी तरह का एक बड़े लेवल का टुच्चापन 2015 में एक दूसरे तलाकशुदा जर्मन आदमी ने भी दिखाया। उसने तो अपना और अपनी एक्स वाइफ का सारा शेयरिंग वाला सामान काट कर आधा कर दिया। आधी कटी हुई कुर्सियां और यहाँ तक कि आधी कटी हुई कार 8 पीस की तरह घर में रखी जा सकती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता भाई कि ये किसी और के काम आएंगी। लेकिन उसने मस्त तरीके से अपनी भड़ास निकाली है। हमसे पंगा। यार अगर कैलकुलेटेड तरीके से बदला लेना हो तो तोड़फोड़ करने वालों को सबसे पहले निपटाना चाहिए, और उनको मजा चखाने वाले उस्ताद कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हमारे एक कमेंटर कार्तो फिल्कम के साथ हुआ, जो उन्होंने भेजा है। जैसे ही वो और उसका भाई बर्फ से स्नोमैन बनाते थे, पड़ोस के कुछ बदमाश लड़के उसे आकर गिरा देते थे, तो उन्होंने इन गुंडों के लिए एक जाल बिछाया। उन्होंने कुछ पुरानी ईंटें उठाई और एक टावर कंस्ट्रक्ट किया, फिर उसको बर्फ से ढककर स्नोमैन बना दिया और बैठकर उन बदमाशों का इंतजार करने लगे जो इन्हें गिराने आते थे। थोड़ी देर बाद उनको बाहर से किसी के दर्द से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। उन्होंने बाहर जाकर देखा तो एक बदमाश जमीन पर बैठा अपना सूजा हुआ हाथ मसलते हुए करा रहा था। उसने शायद स्नोमैन को बिखेरने के लिए बहुत जोर से घूंसा मार दिया था। दोनों भाइयों ने उसको और दर्द देने के लिए उसके पैरों पर पानी डाल दिया, जो अंदर उतरकर ठंड में जम गया। भाई इससे सबको ये सबक मिल जाना चाहिए कि अगर कार्तो फिल्कम के स्नोमैन को गिराया तो वो छोड़ने वाला नहीं है। लेकिन बदला लेने की अभी तक की सबसे धमाकेदार कहानी तो भाई अगस्त 2017 में बोस्टन के 96.9 रेडियो स्टेशन पर सब ने लाइव सुनी। एक लेडी ने कॉल करके रेडियो होस्ट से कहा कि वो उसके बॉयफ्रेंड को कॉल करके पूछे कि वो उसके फोन को रिसीव क्यों नहीं कर रहा। जब उस बंदे ने फोन उठाया तब उसने बताया कि वो क्यों उस लेडी की कॉल नहीं ले रहा। तो भैया पता चला कि वो औरत उस लड़के की माँ थी जो स्कूल में उसे बहुत परेशान करता था। वो उसे एक डेटिंग साइट पर मिली थी और उसके बारे में मालूम पड़ने पर लड़के ने अल्टीमेट बदला लेने का प्लान बनाया, जो था बुली की माँ के साथ सोना, और उसको इसमें सफलता भी मिल गई। जाहिर है कि बुली की माँ को जब ये मालूम पड़ा तो सारा प्यार हवा हो गया और उसका बेटा भी बहुत दुखी हुआ। लेकिन भाई अब बहुत देर हो चुकी थी। वो जिस बंदे के साथ सोई थी उसने तो अपना 10 साल पुराना बदला लेने की कसम पूरी कर ली थी, और उस कहानी को रेडियो पर हजारों लोगों ने लाइव सुना, वो अलग। बहुत ही दर्दनाक कहानी थी, लेकिन मजेदार भी। क्या आपने आज तक किसी से बदला लिया है? अगर कहानी मजेदार है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो, या फिर stories@bms.com पर हमें मेल कर दो। हो सकता है भाई कि हम उसे अगले वीडियो में दिखा दें। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।